ज़ॉम्बी आउटब्रेक की 10 साल बाद टैलाहासी, कोलंबस, विचिता और लिटिल रॉक इनकाउंटर करते हैं ज़ॉम्बी की न्यू स्ट्रेन्स जैसे कि होमर्स, स्लो और डम, हॉकिंस, पार्शियली इंटेलिजेंट एंड निंजास, साइलेंट और डेडली। चारों अबंडेंट व्हाइट हाउस में बड़े ही आराम से रहने लगते हैं। लिटिल रॉक बड़ी हो चुकी थी और एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती थी, जिस पे टैलाहासी उसे सैड कर देता है ये कह के कि इस सिचुएशन में उसे कोई भी जिंदा नहीं मिलेगा। एक दिन अचानक कोलंबस विचिता को मैरिज प्रपोजल देता है। विचिता को मैरिज पे इंटरेस्ट नहीं था, वो कोलंबस को मना कर देती है। नेक्स्ट डे टैलाहासी और कोलंबस को एक नोट से पता चलता है कि दोनों बहनें टैलाहासी की फेवरेट कार बीस्ट को लेके चली गई है। विचिता कोई अटैचमेंट नहीं चाहती थी और लिटिल रॉक को टैलाहासी की नेचर एज ए फादर फिगर ओवर बियरिंग लगने लगी थी। अब सैड कोलंबस और टैलाहासी एक महीना बाद एक मॉल एक्सप्लोर करते टाइम थोड़ी पागल टाइप की एक लड़की मैडिसन से मिलते हैं, जो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक फ्रीजर में रहती थी। मैडिसन कोलंबस पे काफी इंटरेस्ट दिखाती है और हार्ट ब्रोकन कोलंबस विचिता को भूलने के लिए मैडिसन को उनके व्हाइट हाउस पे ले आता है। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद टैलाहासी और कोलंबस उनके गैराज में कुछ आवाज सुन के जाते हैं और देखते हैं विचिता वापस आई है कुछ वेपन लेने के लिए। वो रिवील करती है कि जाते टाइम उन्हें एक मिस्टीरियस म्यूजिशियन बर्कली मिला था, जिसे लिटिल रॉक लाइक करने लगी थी। बर्कली के पास कोई वेपन नहीं था ज़ॉम्बी से बचने के लिए। वो सिर्फ छुपके और भाग के अपने आप को जिंदा रखता है, जिसे विचिता को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता कि लिटिल रॉक उसे डेट करे। इसीलिए दोनों विचिता को छोड़ के बीस्ट लेके चली जाती हैं। अब विचिता लिटिल रॉक को ढूंढने और उसकी सेफ्टी के लिए कुछ वेपन लेने आई है, क्योंकि बाहर न्यू टाइप ज़ॉम्बी T-800 आ चुकी है। अचानक कोलंबस के साथ मैडिसन को देख के विचिता अंदर जेलस फील करती है, लेकिन बाहर वो दिखाती है वो उनके लिए खुश है। उनके चारों के ग्रुप निकल पड़ते हैं ग्रेसलैंड की तरफ, जहाँ लिटिल रॉक जाने वाली थी। रोड पे एक अबंडेंट बिग बस देखकर टैलाहासी सबको लेके बस लेने जाता है। बस खोलते टाइम तेज आवाज से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज भाग आता है। वो लोग सबको मारते हैं। अचानक एक निंजा मैडिसन के पाँव में स्क्रैच करता है और कोलंबस उसे मारता है। अब लास्ट ज़ॉम्बी था उनका देखा हुआ फर्स्ट न्यू वेरिएंट T-800, और भी स्ट्रॉन्ग, फास्ट, चालाक, जो किसी गोलियों से खत्म नहीं होता। सिर्फ उसका सर डिस्ट्रॉय करके ही मारा जा सकता है। सबको खत्म करके उस बस को निकालते वक्त बस खराब हो जाता है और उन्हें फिर से पुरानी छोटी कार लेना पड़ता है। थोड़ी देर में एक फॉरेस्ट के साइड पे मैडिसन ज़ॉम्बी बनने की सिम्टम्स देती है और वॉमिट करती है। सब लोग डर के कार रोकते हैं। बड़ी जल्दी से मैडिसन फॉरेस्ट में भागने लगती है और कोलंबस उसे मारने जाता है। गोलियों की आवाज सुनाई देता है। अब तीनों ग्रेसलैंड पहुंच के लिटिल रॉक और बर्कली को नहीं पाते। थोड़ी दूर में म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली थीम्ड मोटेल के बाहर टैलाहासी की कार बीस्ट को पार्क किया देख वो लोग लिटिल रॉक को ढूंढने जाते हैं। वहाँ रहती थी नेवाडा नामक एक औरत, जो रिवील करती है कि लिटिल रॉक और बर्कली बीस्ट को छोड़ के वहाँ एक दूसरे कार लेके बेबीलोन के तरफ गया है। नेवाडा और टैलाहासी एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बीस्ट को क्रश करता है एक मॉन्स्टर ट्रक, जिसपे 2 आदमी वहाँ आता है। वो लोग नेवाडा को पहले से ही जानते थे। उनके पीछे कुछ T-800 वहाँ आ जाते हैं, जिसे मारने वो 2 आदमी बाहर जाते हैं।
सबको खत्म करने के बाद दोनों देखते हैं कि उन पे ज़ॉम्बीज़ बाइट के निशान है। थोड़ी ही देर में वॉमिट करते हुए दोनों आदमी खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वो टैलाहैसी और कोलंबस पे अटैक करते हैं। बहुत ही ज्यादा फाइट के बाद वो लोग 2 ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। नेवाडा को किस करके टैलाहैसी कोलंबस और विचिता को लेके बेबीलोन के तरफ निकल पड़ता है। अचानक रोड पे वो मैडिसन को एक आइसक्रीम ट्रक चलाते देखते हैं, जो काफी शॉकिंग था। मैडिसन एक्सप्लेन करती है कि नट खाते टाइम उसे एलर्जी हो गया था, जिसका सिम्टम्स ज़ॉम्बीफिकेशन की तरह सेम था। कोलंबस उसके सर के ऊपर शूट किया था, उसे डराने। वो लोग बेबीलोन पहुंचते हैं, जहां एक हिप्पी कम्युनिटी रहता है और अंदर कोई भी गन्स अलाउड नहीं है। टैलाहैसी बिल्कुल भी अपना वेपन्स नहीं देना चाहता था, पर फिर भी लिटिल रॉक को देखने के लिए वो उसे सैक्रिफाइस कर देता है और बेबीलोन में सारे गन्स मेल्ट किया जाता है। वो लोग अंदर लिटिल रॉक और बर्कली से मिलते हैं, जो कि काफी मजे में वहाँ रहता था। वहाँ लिटिल रॉक को हैप्पी और सेफ देख के टैलाहैसी अपनी एडवेंचर जर्नी पे जाने का डिसाइड करता है और हेवी हार्ट में सबको गुड बाय कह के कार लेके निकल जाता है। रोड पे वो हजारों T-800 ज़ॉम्बीज़ को भागते देखते हैं। बेबीलोन की फायरवर्क से अट्रैक्टेड होके उस तरफ जाते हुए टैलाहैसी सबको इन्फॉर्म करने और बचाने बेबीलोन लौट आता है। वहाँ किसी के पास कोई गन नहीं था। इसी मुश्किल में टैलाहैसी ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान सबको बताता है। बायोडीजल एक्सप्लोर करना, फिर बैरिकेड शील्ड्स को यूज करना, ये सब सिखाता है। अब एक साइड की शेड गिरा के वहाँ एक फायर वर्क लगा के वो लोग ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। ज़ॉम्बीज़ उस साइड से अंदर आने लगता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आने के बाद वो लोग बायोडीजल एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ जिंदा थे। चारों ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। अब वो लोग जरूर मरने वाले हैं, ये सोच के वो लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। अचानक नेवाडा उस बड़ी सी ट्रक को लेके ज़ॉम्बीज़ को स्मैश करते हुए आती है चारों को रेस्क्यू करने। फिर उस ट्रक से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को वो लोग खत्म करते हैं। अब टैलाहैसी के प्लान के मुताबिक सब लोग उस बड़ी सी टावर में घुस जाते हैं। बाकी सारे रहने वाले वहाँ बैरिकेड लेके साइड पे खड़े हो जाते हैं। टैलाहैसी खुद को सारे ज़ॉम्बीज़ के आगे बेट बना के दौड़ के आता है और टावर के ऊपर से छलांग लगा के एक कंस्ट्रक्शन क्रेन हुक से लटक जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे भागते हुए जंप करता है और नीचे गिर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में 3 ज़ॉम्बीज़ टैलाहैसी की लेग पकड़ लेता है। उसका ग्रिप लूज होने वाला था। तभी लिटिल रॉक के पास टैलाहैसी का दिया हुआ गिफ्टेड गन, जो वो छुपा रखी थी, उसी से ज़ॉम्बीज़ को मार देती हैं और ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं। तभी सारे लोग टैलाहैसी को पकड़ के रेस्क्यू कर लेते हैं। विचिता अब कोलंबस की प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हैं। लिटिल रॉक अब बर्कली पे इंटरेस्टेड नहीं थी और मैडिसन, बर्कली और दूसरी तरफ नेवाडा और टैलाहैसी कपल बन जाते हैं। नेक्स्ट डे सारे लोग बेबीलोन से निकल जाते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कैसे 2009 में ज़ॉम्बीलैंड मूवी में ज़ॉम्बी आउटब्रेक की 0 डे में सब कुछ शुरू हुआ था। बिल मुरे अपनी थर्ड गारफील्ड मूवी के एक प्रमोशनल इंटरव्यू में विटनेस किया था वहाँ के लोग अचानक ही ज़ॉम्बी बन रहा है और बिल मुरे वहाँ के काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया था। ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप मूवी यहाँ एंड हो जाती है।